Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, surrounded by love and positivity. Today students, we will solve worksheet 4A, converting measurements, distance, length, mass and capacity. ठीक हो गया। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस और लेंथ की यूनिट पता होनी चाहिए। डिस्टेंस और लेंथ के लिए हम किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर यूनिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। डिस्टेंस फासला, यानी एक शहर का दूसरे शहर से फासला, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। ठीक है। तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग वे होता है जिसके लिए हम किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो लेंथ का वर्ड हम यूज़ करते हैं इफ़ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। ठीक है। तो वो एक लेंथ जो है वो एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस अगर स्मॉल हो तो उसके लिए लेंथ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम, मीटर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, surrounded by love and positivity. Today students, we will solve worksheet 4A. ठीक है। It is on page number 50. अब हम इसमें जो है वो क्या है, कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स है, यानी कि आपने मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करना है। कौन सी मेजरमेंट को कन्वर्ट करना है, डिस्टेंस या फिर लेंथ, या उसको हम डिस्टेंस कहेंगे या हम उसको लेंथ कहेंगे। मैस एंड कैपेसिटी। ठीक है। मैस और कैपेसिटी को भी हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वर्कशीट्स में। अब इस वाली जो है वर्कशीट में हमने क्या सॉल्व करना है, डिस्टेंस और लेंथ को। अब डिस्टेंस और लेंथ की जो यूनिट होती है वो है किलोमीटर्स और मीटर्स और सेंटीमीटर। ठीक है। किलोमीटर्स, मीटर या सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस का वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम इफ़ वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। ठीक है। तो वो एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इस वजह से उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस, और वो किलोमीटर है। दो पॉइंट्स के दरम्यान बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है ना। ठीक है। तो उसके लिए हम किलोमीटर का वर्ड यूज़ करते हैं। लेंथ, अगर इफ़ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल, या इफ़ वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ टेबल। ठीक है। टेबल के दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीटर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है। उसके लिए हम मीटर का वर्ड यूज़ करेंगे। और सेंटीमीटर, इफ़ यू आर ड्राइंग अ लाइन ऑन योर नोटबुक, तो उसके लिए आपको पता है जो स्केल हमारे पास होता है उसमें सेंटीमीटर्स दिए हुए होते हैं। तो तब हम लोग अगर इफ़ वी आर ड्राइंग अ लाइन ऑन आर कॉपी तो वी यूज़ सेंटीमीटर्स। ठीक है। आई होप आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, अब मेजरिंग का डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, तो वो बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो दैट इज़ वाई वो किलोमीटर्स में होते हैं। और हमारे पास जो 1 किलोमीटर है ना, आप अपनी वर्क बुक्स पे भी लिख लीजिएगा, वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर से। फिर सेंटीमीटर से भी स्मॉल एक यूनिट होती है मिलीमीटर्स, वो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक हो गया। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। ठीक है। यानी कि 1000 मीटर्स जब जमा हो जाएंगे तो उसको हम 1 किलोमीटर बोलेंगे। इसी तरह से हमारे जो स्केल, हमारे पास जो रूलर होता है, जो स्केल है, उस पर उस मेजर करें तो जो 100 सेंटीमीटर्स हैं वो मिलके हमारा 1 मीटर बनाते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। अब 453 मीटर्स इक्वल टू कितने किलोमीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये 1000 है। ठीक है। तो 1000 मीटर्स बन के 1 किलोमीटर बनते हैं। ठीक है। तो अब ये 453 मीटर्स हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 में कितने जीरोज हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ पे है फिलहाल, तो कहाँ पर आ जाएगा 1 2 3।
1 2 3, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 0.453। ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ आए बी पार्ट। अब ये भी है 9009 मीटर्स, किलोमीटर्स में चेंज करना है। ठीक है, स्मॉल वैल्यू होती है मीटर, किलोमीटर एक बिग वैल्यू है। तो जब हम स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू बनाते हैं ना तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में कितने जीरोज हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट फिलहाल यहाँ पर है, 3 जीरोज आगे चला जाएगा, 1 2 3, सॉरी 3 वैल्यूज आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.009। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2 किलोमीटर्स 193 मीटर्स। ठीक है, अब आप देखिए ये किलोमीटर्स है। 2 किलोमीटर्स का मतलब ये है, 1 किलोमीटर का मतलब है कि 1000 मीटर्स, 2 किलोमीटर्स का मतलब होगा 2000 मीटर्स, यानी मीटर्स को हम 193 में ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2193 मीटर। इसको हमने चेंज करना है किलोमीटर्स में। तो पॉइंट अभी यहाँ पर है तो डिवाइड किया ना 1000 से, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो 2.193। अच्छा, नेक्स्ट सी जो पार्ट है वो 2 किलोमीटर्स 193 मीटर्स है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, तो 2 किलोमीटर किसके इक्वल होगा? 2 किलोमीटर इक्वल होगा 2000 मीटर्स के। ऐसे ही है ना, 1 किलोमीटर इक्वल है 1000 मीटर के, तो 2 किलोमीटर इक्वल होगा 2000 मीटर के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये 2000 है, ये 2000 है मीटर्स प्लस 193 मीटर्स है। तो दोनों मिलके क्या हो गए? इन दोनों को ऐड करें तो वो हो जाएंगे 2193 मीटर्स। 2193 मीटर्स को हमने चेंज करना है किलोमीटर्स में, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब 1000 से डिवाइड किया, 1000 में जीरोस कितने हैं? 1 2 3, पॉइंट यहाँ पर है, 3 वैल्यूज इस साइड पे चला जाएगा, 1 2 3, तो आ जाएगा 2.193। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सवाल। अब 3 किलोमीटर्स और 42 मीटर्स है, तो 3 किलोमीटर्स का मतलब है 3000 मीटर्स। ऐसा ही है ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स, 3 किलोमीटर्स 3000 मीटर्स प्लस 42 मीटर्स। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3042 मीटर्स। हमने इसको चेंज करना है किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर्स में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 जीरोज हैं 1000 में, तो हमने 3 जीरोज आगे आना है, 1 2 3, तो 3.042 किलोमीटर्स ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी, and I will definitely try to make it more easy for you and more understandable for you. Next question, question number 2 solve करते हैं। Complete each of the following table. A part है meters, ठीक है, 2.24 meters, हमें ये meters में दिया हुआ है। अब हमने meters and centimeters में change करना है। अब ऊपर जो question था वो था ज़्यादातर किलोमीटर्स और मीटर्स वाला, ये है मीटर्स और सेंटीमीटर्स वाला। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अब ये 2.24 मीटर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये 2 मीटर्स हैं, ठीक है, एंड ये जो 24 दिया हुआ है ना, ये है सेंटीमीटर्स, तो हम इसको सिंपल 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर है सेंटीमीटर्स, ओनली सेंटीमीटर्स, तो हमारे पास 2 मीटर्स एंड 24 सेंटीमीटर्स हैं। अब देखो 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो 2 मीटर्स इक्वल होगा 200 सेंटीमीटर्स के, तो ये आ गया आपके पास 200 सेंटीमीटर्स प्लस ये 24 सेंटीमीटर्स, तो इन दोनों को प्लस किया तो वो 224 सेंटीमीटर्स हमारे पास आ गए।
एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2.24 मीटर्स है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 मीटर्स हैं और 24 जो पॉइंट के बाद है वो सेंटीमीटर्स हैं, तो 2 मीटर्स एंड 24 सेंटीमीटर्स आ गया, ठीक है। अब ये 2 मीटर्स है, ठीक है, इसको चेंज करना है हमने सेंटीमीटर्स में, तो 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर्स के, तो 2 मीटर इक्वल होगा 200 सेंटीमीटर्स के, तो इस 2 की जगह पे हम लिख दिया 200 सेंटीमीटर्स प्लस ये 24 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को ऐड किया तो 224 सेंटीमीटर्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो इसकी सेकंड इसकी रो है, अब ये है 180 सेंटीमीटर्स, इसको हमने चेंज करना है मीटर्स में एंड सेंटीमीटर्स में। अच्छा, 180 को अगर हमने चेंज करना है ना मीटर्स में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 180 डिवाइडेड बाय 100, तो वो क्या आ जाएगा 1.80 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे नहीं करना, इसको यहाँ पे लिखें 1, इसको मिटा दें, इसकी जो सेकंड रो है, ठीक है, उसमें क्या है 180 सेंटीमीटर्स। अब 180 सेंटीमीटर्स को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मीटर्स में आंसर आ जाएगा, तो 180 को डिवाइड किया हमने 100 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.80 मीटर्स। 1.80 मीटर्स का मतलब क्या है कि 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है 4 मीटर्स एंड 56 सेंटीमीटर्स, इसको पॉइंट में, यहाँ पे तो पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये 4 मीटर्स है, 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है ना, तो 56 को डिवाइड किया 100 से, तो वो आ जाएगा 0.56 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर्स फाइंड आउट करने हैं, 4 मीटर्स एंड 56 सेंटीमीटर्स है। 4 मीटर्स का मतलब ये है कि 400 सेंटीमीटर्स प्लस 56 सेंटीमीटर्स, दोनों को ऐड किया तो 456 सेंटीमीटर्स हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है बी पार्ट। किलोमीटर्स को हमने मीटर्स और किलोमीटर एंड मीटर्स यहाँ पे दरम्यान में लिखने हैं और मीटर्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। पार्ट बी में हमें यहाँ पे फर्स्ट रो में किलोमीटर्स दिए हुए हैं 6.4 किलोमीटर्स। 6.4 किलोमीटर्स का मतलब है 6 किलोमीटर्स, ठीक है। 0.4 का मतलब है कि आपने डिवाइड करना है 4 को 1000 से, अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में हमें किलोमीटर्स में दिया हुआ है, हमने किलोमीटर्स एंड मीटर्स और मीटर्स में चेंज करना है, ठीक है। अब ये वाली भी वैल्यू 6 भी हमारे पास किलोमीटर्स में है और 0.4 भी किलोमीटर्स में है, तो 6 को तो हम 6 किलोमीटर्स एज इट इज़ लिख देंगे। जो 0.4 है इसको हमने किलोमीटर्स को चेंज करना है हमने मीटर्स में, ठीक है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 6 किलोमीटर्स है प्लस 0.4 किलोमीटर्स को चेंज करना है मीटर्स में, तो हमने 1000 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 किलोमीटर्स। 0.4 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 400 मीटर्स। इसी तरह से
6 किलोमीटर्स एंड 400 मीटर्स एंड हमने इसको सिर्फ मीटर्स में चेंज करना है। तो ये 6 किलोमीटर्स का मतलब ये है कि 6000 मीटर्स। ठीक है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के, 2 किलोमीटर 2000, 6 किलोमीटर 6000 मीटर्स के इक्वल। तो 6000 मीटर्स प्लस 400 मीटर्स, तो ये आ जाएगा 6400 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 2059 मीटर्स है। ठीक है, अब इसको हमने चेंज करना है किलोमीटर्स में। अब ये मीटर से किलोमीटर में चेंज हो रहा है ना, यानी स्मॉल वैल्यू से बिग वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे 1000 को। जब हमने डिवाइड किया 1000 को तो हमारे पास आ जाएगा 2.059 किलोमीटर्स। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो किलोमीटर्स में आंसर आ जाएगा। अब ये जो किलोमीटर्स में आंसर आया है, ये भी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन भी आपको समझाने के लिए किया था। ये जो किलोमीटर्स में आंसर आया है, इसको हमने किलोमीटर एंड मीटर्स में चेंज करना है, तो ये 2 हो जाएंगे किलोमीटर्स। ठीक है, 0.059 किलोमीटर्स को चेंज करना है मीटर्स में, मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर। अब ये 2 किलोमीटर्स हैं। ठीक है, 0.059 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 जीरोज है ना, 1 2 3 59 मीटर्स। तो 2 किलोमीटर्स एंड 59 मीटर्स हमारा आंसर है। यहाँ पे 7 किलोमीटर्स एंड 8 मीटर्स, तो इसको हम, ये सिर्फ 8 मीटर्स है ना। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने चेंज करना है। सबसे पहले हम मीटर्स में चेंज करते हैं। 7 किलोमीटर्स का मतलब ये है 7000 मीटर्स, 7000 मीटर्स प्लस ये 8 मीटर्स है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 7008 मीटर्स। अब मीटर्स को हमने डायरेक्टली किलोमीटर्स में चेंज करना है, तो हम इस वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे। 7008 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1000, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7.008 किलोमीटर्स। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट सी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी में है, द हेलिक्स ब्रिज इज द सिंगापुर's लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रेन ब्रिज। जो हेलिक्स ब्रिज है सिंगापुर में, वो लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रेन पैदल चलने वाला ब्रिज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। इट इज़ 280 मीटर्स लॉन्ग, वो 280 मीटर्स लॉन्ग है। एक्सप्रेस 280 मीटर्स इन किलोमीटर्स। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आप देखो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, जब हमने स्मॉल वैल्यू को, अब ये मीटर्स में वैल्यू है, इसको बड़ी वैल्यू किलोमीटर्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 280 मीटर्स को डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब हमने इनको 1000 से डिवाइड किया, 1000 में कितने जीरोज हैं, 1 2 3। मीटर्स में अभी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 3 टाइम्स आगे आ जाएगा, 1 2 3। तो पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, तो वो आएगा 0.280 किलोमीटर्स। तो यही हमारा आंसर है, 280 किलोमीटर्स।